वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट देखेंगे, चार्ट एनालिसिस चेक करेंगे और फंडामेंटली ऑल टोटली यहाँ पे क्वार्टर फोर के नतीजे यानी कि एनुअल रिजल्ट भी यहाँ पे चेक करेंगे। उसी के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सही चीज टाइम है यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी यहाँ पे देखने वाले। तो जीटीएल इंफ्रा फ्राइडे के दिन देख सकते 1.20 पे क्लोजिंग दी थी, तकरीबन 4% का यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका था डे एंडिंग में, यानी कि सेलिंग प्रेशर भी था पे यहाँ पे आप देख सकते प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया था जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और वही से आप देख सकते एक अच्छे बाउंस बैक किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते कि पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में गिरावट के बाद रिसेंटली यहाँ पे स्टेबल है, 1.15 पे सपोर्ट लेके स्टेबल यहाँ पे रहा था और फ्राइडे के दिन बाउंस बैक हो चुका था। ईयर टू दिस डे यानी कि मंथ ऑफ जनवरी से देखा जाए तो यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। दाव थ्योरी अप्लाई होते होते यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में 45% तक गिरावट हो चुकी है मंथ ऑफ जनवरी से। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट एनालिसिस मंथली चार्ट फ्रेम है यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी बाउंस बैक किया था लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के एंडिंग में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर गिरावट देखने को मिली थी। रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिश मूवमेंट दिखाई दे रहे। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.40 को भी ब्रेक किया जो कि सपोर्टिव लेवल थी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसको ब्रेकआउट किया है। तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली 1 लेवल तक आने के चांसेस दिखाई दे रहे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के। यहाँ पे 1.1 लेवल तक आता है तो यहाँ से बाउंस बैक होने के भी चांसेस है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे रजिस्टर लिए गए थे, सपोर्ट लिए गए थे। तो रिसेंटली भी यहाँ पे आप देख सकते कि रजिस्टर सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे रहे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए, तो वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है बाइंग साइड में। फिर से यहाँ पे आप देख सकते जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे आप देख सकते बाइंग के लिए जोन बन सकता है। तो डेली चार्ट फ्रेम की भी एनालिसिस देखी जाए तो डेली चार्ट फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे 1.40 को ब्रेक करके रजिस्टर लेके गिरावट देखने को मिली। मीन्स ये जो पोर्शन था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे क्लोजिंग यहाँ पे 1.40 ही देती थी, यानी कि ब्रेकआउट नहीं दे रहा। जैसे ब्रेकआउट या तो गिरावट देखने को मिले तो रिसेंटली 1 लेवल तक नीचे आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पे आप देख सकते कि बाकी के डिटेल देखे जाए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट कैप है 1515 करोड़ की, तो पी रेशियो नहीं है, बुक वैल्यू यहाँ पे माइनस में ही है, डिविडेंड ऑफर नहीं करता है, आरओसी माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, फेस वैल्यू ₹10 का है। तो यहाँ पे डेट जो कंपनी के ऊपर कर्जा है 4872 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1400 करोड़ का लॉस हो चुका है इस साल में। ईपीएस भी देखा जाए तो ईपीएस भी देख सकते हो -1.17 का है। सेल्स यहाँ पे 1463 करोड़ के सेल्स हो चुके थे। टोटल एसेट्स 5555 करोड़ के। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, वो भी यहाँ पे प्लेस्ड है पूरी की पूरी। तो एक साल में 26% का रिटर्न भी दे चुका है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, 26% का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी के डिटेल देखने के पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जीटीएल इंफ्रा की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करेंगे टिकट टेप के हिसाब से। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी देखी जाए तो यहाँ इंटरेस्टिंग वैल्यू में इनसफिशिएंट डाटा है, आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो इनसफिशिएंट डाटा है, डिविडेंड ऑफर नहीं करता है तो इसलिए रेड है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा टाइम है क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा टाइम है। नो रेड फ्लैग्स यानी कि देख सकते हो कि तकरीबन यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में ज़्यादा पूरे के शेयर्स प्लेस्ड है, पर यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे रेड फ्लैग्स में नहीं दिया गया। तो बाकी के बेसिक के साथ प्रो चीज़ें देखी जाए तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में हाई रहने की ज़्यादा चांसेस है। और क्वालिटी चेक्स में देखोगे तो इनसफिशिएंट डाटा है, और ग्रोथ स्कोर देखोगे तो पुअर परफॉर्मेंस दिया है ग्रोथ स्कोर में। तो यहाँ पे स्मॉल कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप देख सकते हो कि 1500 करोड़ का है। रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क का है स्टॉक है करंटली। तो यहाँ पे फोरकास्ट रिपोर्ट देखा जाए तो फोरकास्ट रिपोर्ट भी देख सकते हो, तो फोरकास्ट रिपोर्ट के डिटेल्स डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली कोई न्यूज़ नहीं है, 1 वीक एगो है, क्योंकि क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके थे उसके न्यूज़ है, तो वो भी हम लोग देखने वाले। तो होल्डिंग की बात की जाए तो होल्डिंग में देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग जितने भी है उतने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.33 ओवर्स पूरी की पूरी प्लेस्ड है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0 है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो है 49.94% की है, जो कि अच्छी खासी है। और यहाँ पे एफआई होल्डिंग जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 1.38% की है। रिटेल एंड अदर पब्लिक होल्डिंग की भी बात की जाए तो 45.35% की यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बल्क डील की भी बात की जाए तो इनसाइडर ट्रेड्स और बल्क डील की बात की जाए तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते कोई बल्क डील नहीं हो चुकी थी। जनवरी में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे तकरीबन 426 करोड़ की सेलिंग हो चुकी थी मंथ ऑफ जनवरी में। उसके बाद यहाँ पे कोई सेलिंग्स नहीं हो चुकी थी। तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी के डिटेल लेके जाए
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन शेयर होल्डिंग पे देखिए हमने, और लेटेस्ट जो इवेंट्स आने वाले वो भी देखे जाए तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई इवेंट नहीं है। नो डिविडेंड, जीटीएल इंफ्रा ने पिछले 5 साल में डिविडेंड भी नहीं दिया है। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी के डिटेल लेके जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स। तो इन्वेस्ट करने के लिए प्रो में कोई भी चीज नहीं, पर कॉन्स की बात की जाए तो कॉन्स में देख सकते हो। पहला पॉइंट है कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो बहुत ही कम है। कंपनी ने पोस्ट सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में, माइनस एवरेजली देखा जाए तो -8.52% की। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, 3.33% की है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज है 1487 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग में यहाँ पे पूरे के पूरे शेयर्स प्लेजर, जो कि अच्छी बात नहीं है। पीयर कंपैरिजन देखा जाए तो आईटीआई है, फिर एस्ट्रा माइक्रोवेव है, फिर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीआई का भी यहाँ पे मार्केट कैप 8826 करोड़ का है, जो भी यहाँ पे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देती है 357 करोड़। और जीटीएल इंफ्रा अभी भी लॉस में चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साल में 850 करोड़ का लॉस हो चुका है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो मार्च 2022 का नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाला कॉलम में। सेल्स देखे जाए तो 366 करोड़ के थे, और यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है 249 करोड़ के हो चुके थे। जो सेल्स थे यहाँ पे टू मीन्स पिछले साल से कम थे और लास्ट क्वार्टर से भी कम थे, पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 118 करोड़ का, वो पिछले साल से अच्छे थे और लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट निकला था। पर अदर इनकम जो थी वो -657 करोड़ की थी। इसके वजह से जो है वो लॉस में चली गई थी यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट जो लगा था 187 का और डिप्रिसिएशन 127 का, वो सब लगा के कट के जो प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स था 853 माइनस में चला गया था, यानी कि लॉस 853 करोड़ का हो चुका था, जो कि पिछले साल से भी ज़्यादा और लास्ट क्वार्टर से भी ज़्यादा लॉस होता हुआ नजर आ चुका था। प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात की जाए तो मार्च 2022 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हो चुके थे 1463 करोड़ के हो चुके थे। एक्सपेंसेस देख सकते हो कि 1051 करोड़ के हो चुके थे। अदर इनकम जो है 649 माइनस में चली गई थी, लॉस हो चुका था। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कटने के बाद 1475 का लॉस हो चुका था मार्च 2022 में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। पिछले साल से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा लॉस हो चुका था। तो अब आते हैं बैलेंस शीट पे। तो मेन चीज है बैलेंस शीट, जहाँ पे आपको पता चलता है कि कैसे कंपनी की हलचल चालू है। तो शेयर कैपिटल देख सकते हो कि शेयर कैपिटल बढ़ते हुए दिखाई दिए थे मार्च 2022 में। रिजर्व शेयर्स जो है वो यहाँ पे माइनस में जाते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पे बोरोइंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 का जो लोन था वो 4872 करोड़ का हो चुका है। मीन्स लोन जो है यहाँ पे आधा मीन्स कम होता हुआ नजर आ चुका है। टोटल जो लाइबिलिटीज है 5555 करोड़ के थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CWIP जो थी वर्क इन प्रोग्रेस का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे 0 करोड़ का है। मीन्स 28 करोड़ का लास्ट ईयर था, वो 0 करोड़ का हो चुका था। इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 63 करोड़ के थे, वो 65 करोड़ के हो चुके थे। और जो आधा एसेट जो 842 थे वो 933 करोड़ के दिखाई दिए थे। आधा एसेट में कौन कौन से चीजें आ चुके थे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इन्वेंट्री जो है वो 5 करोड़ के है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो थे 86 करोड़ के थे, पिछले साल 105 थे। कैश इक्विवेलेंट जो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 490 करोड़ के, मीन्स की जो कैश है वो 490 करोड़। लोन्स एंड एडवांसेस जो है 89 करोड़ के, और अदर एसेट आइटम जो है 263 करोड़ के। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए।